भाजपा की जीत को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी दलाल ने आदमपुर की जनता का आभार जताया। जेपी दलाल ने कहा कि जनता ने हमें दिल खोलकर वोट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आदमपुर उपचुनाव में पहली बार बीजेपी का कमल वहां पर खिला है और बीजेपी की तरफ से जो जिम्मेदारी निभा रहे थे महत्वपूर्ण, वो थे कृषि मंत्री जेपी दलाल। और हम जेपी दलाल जी के पास ही हैं। जेपी दलाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आदमपुर में इस बार पहली बार बीजेपी की जीत वहां पर हुई है। जी, मैं आदमपुर की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे, अपने इलाके के सुपुत्र भव्य बिश्नोई को इतनी भारी बहुमत से वोट देकर के जिताया और हमें भी आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मनोहर लाल जी की नेतृत्व में जो सरकार है उसकी नीतियों पर मोहर लगाई। हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती इस चुनाव को जीतना रहा, क्योंकि दूसरी तरफ से अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो वोट है वहां पर एक खास जाति के वोट महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस की तरफ से भी ये माना जा रहा था कि जो जाट वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जेपी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जेपी एक बड़ी चुनौती देते देते भी बहुत पीछे रह गए भव्य बिश्नोई से। एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पर बीजेपी को मिली है। देखिए, धीरे धीरे करके मतदाता जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको नकार रहा है। कांग्रेस की जो नीतियां थी क्षेत्रवाद की, इलाकावाद की, जातिवाद की, तुष्टीकरण की, वो सब धीरे धीरे मतदाता को सब पसंद नहीं आ रही है। अगर यही इसी तरह की नीतियां अगर वो जनता मतदाता स्वीकार करता तो उत्तर प्रदेश में हम हार जाते। और वही नीतियां लेकर हरियाणा में कोशिश की थी आदमपुर में कांग्रेस ने कि जाति विशेष के वोट लेने की कोशिश करो। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सभी गांव वालों का, सभी जातियों का, सभी मतदाताओं का। सब ने हमें दिल खोल कर वोट दिए हैं और नम्रता से हम उनका सबका अभिवादन करते हैं और आने वाले वक्त में उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक और समस्या इन दिनों चल रही है सर, वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण को लेकर के 3 राज्य आमने सामने हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? क्योंकि हरियाणा में तो इस बार पराली जलाने के मामले बहुत कम सामने आए। पंजाब में पराली जलाने के मामले जो है वो ज्यादा सामने आए हैं पिछली बार के मुकाबले। और दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गेंद डाली जा रही है। देखिए, हम बड़े गंभीर हैं। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली हमारा दिल है और दिल्ली को प्रदूषित देख करके हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो जमुना भी प्रदूषित है, किसानों की वजह से दिल्ली प्रदूषित नहीं है, दिल्ली सरकार की नीतियों के वजह से है। केजरीवाल जी ने किया ही क्या है प्रदूषण कम करने के लिए। और हरियाणा के किसानों का ब्लेम वो करते रहे। हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले हमने 31% पराली की घटनाओं का कम किया है। मात्र अभी तक 2,500 के आसपास जो है आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जबकि पंजाब में 24,000 की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में भी आगजनी की, पराली की जलाने की घटनाएं, हालांकि थोड़ा 10-5 हज़ार एकड़ एरिया है, यहाँ भी आग लगाते हैं। केजरीवाल जी सारा पैसा पब्लिसिटी में लगाते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करते। और मैं तो ये कहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जिसकी गलती है उसको सख्त सजा दें और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें। और दिल्ली में हर साल ये स्कूल बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, दफ्तर बंद हो जाते हैं। ये तरीका जो केजरीवाल जी का है, ये जनता के लिए हित बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ थे। आपने सुना आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के कितने उत्साहित बीजेपी नजर आई और साथ ही साथ जो पराली प्रदूषण का जो मुद्दा है उसको लेकर के दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कैमरामैन विनय के साथ मैं हितेंद्र, गुरुग्राम।